सेंट्रल टेंडेंसी सर हमने तीन मेथड देखे इसके अंदर, डायरेक्ट, assumed mean और स्टेप डेविएशन। सीरीज भी जो है तीन है, सिंपल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। मतलब टोटल 9 टाइप्स के क्वेश्चन हो गए। सिंपल सीरीज इन तीनों मेथड से करना, डिस्क्रीट सीरीज इन तीनों मेथड से करना, कॉन्टिन्यूस सीरीज इन तीनों मेथड से करना। टोटल 9 टाइप के क्वेश्चंस हो गए। सिंपल सीरीज सर कौन सी होती है? जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है 4 5 10। डिस्क्रीट सीरीज जिसमें ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती है कि ये आइटम इतनी बार आ रहा है। कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है क्लास इंटरवल वाली, ये 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 20 से 30 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 70 से 80 मार्क्स कितने बच्चों के हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज वो होती है क्लास इंटरवल वाली। हमने सिंपली सीरीज सॉल्व कर ली थी तीनों मेथड से, डिस्क्रीट सीरीज भी कल सॉल्व कर ली थी तीनों मेथड से। आज कॉन्टिन्यूस सीरीज करेंगे तीनों मेथड से। आज का काम है ये, बस तो नोट करें, ध्यान रहेगा कि मेथड 3 है और सीरीज 3 है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपको तीनों मेथड से सॉल्व करना है। जीरो से 10 मार्क्स आए हैं 20 बच्चों के, 10 से 20 नंबर आए हैं 24 बच्चों के, 20 से 30 नंबर आए हैं 40 बच्चों के, मैक्सिमम बच्चे एवरेज होते हैं। 30 से 40 नंबर आए हैं 36 बच्चों के, और जो टॉपर बच्चे हैं जिनसे 40 से 50 नंबर आए हैं वो 20 बच्चे। एवरेज में निकालना, शुरू हो जाइए बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब सर हमें डायरेक्ट मेथड में हमने क्या सीखा था? अच्छा मुझे बताइए, जो नंबर स्टूडेंट्स हैं, ये x है कि f है? f फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये आइटम कितनी बार रिपीट हो रही है। इतने मार्क्स टोटल 20 बच्चों के, मतलब 20 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके मार्क्स ही हैं, तो नंबर ऑफ आइटम्स रिपीटेशन, तो रिपीटेशन है वो f है फ्रीक्वेंसी, तो ये तो हो गया f। अब हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, ऑब्जर्वेशन x चाहिए होती है। x जो है वो क्लास इंटरवल के अंदर दे रखी है। 0 से 10 मार्क्स हैं 20 बच्चों के, जिसमें 0 वाला भी है, 1 वाला भी है, 2 वाला भी है, 9 वाला भी है, 4 वाला भी, सारे ऑन एन एवरेज 5 वाला। अब क्लास इंटरवल वाली सीरीज को अब हम डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सर 0 से 10 हमने देखा है 10 to 20 तक है, तो 10 वाला तो काउंट होगा नहीं इसमें। हां बिल्कुल सही। फिर 5 कैसे आ गया? जो लोएस्ट सीरीज है और जो हाईएस्ट सीरीज है उसका एवरेज लेना है, सिंपल एवरेज। 0 + 10 / 2 ये आ गया 5। मतलब बेसिकली हम यहाँ क्या ले रहे हैं? मिड वैल्यू ले रहे हैं। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? लोएस्ट और हाईएस्ट लिमिट का एवरेज, लोएस्ट लिमिट और हाईएस्ट अपर लिमिट का एवरेज। मुझे बताइए ये वाली मिड वैल्यू कितनी है? फिर आगे 25। अब आपके सामने ये डिस्क्रीट सीरीज बन गई है। ये x है और ये f है, चालू हो जाएगी।
सर कौन सा डायरेक्ट से करना डायरेक्ट मेथड सॉल्व करना है आपको इसे डायरेक्ट मेथड से। क्योंकि नेक्स्ट क्लास परसों को होगी सैटरडे को 4 बजे, कल नहीं है। कल क्या बोलना आपने? कल क्लास नहीं है। सर सॉल्व कर लिया? डायरेक्ट से करना ना हाँ डायरेक्ट से यस सर डायरेक्ट से सिंपल सीरीज नहीं है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। बोला था रिवाइज करके आना, टूटी मोटी बोल दो हाँ रिवाइज करके आना। सर क्वेश्चंस कर रहे थे मैंने इनका आंसर भी करते काश तो आता सर आंसर भी क्लास 1 का दिख रहा है वो। सर यही करे सर यही पूछ रहा था आपसे इसलिए ऑब्जर्वेशन दे रखी है जी 5 हमें और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये x है और ये f है, डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज सॉल्व कैसे करते हैं? डायरेक्ट मेथड से। पहले निकालेंगे जी f x 360 फिर बाकी किसी और से पूछूंगा, आप ना बताएं। आर्यन आप बताएंगे, उससे अगला ओम आप बताएंगे। बाद में आप टोटल बताएंगे। यहाँ पर क्या बता रहे हो? आप टोटल बताइए इसका। शिवम 1260। ओम आप बताइए जल्दी। 900। वाने आप बताइए टोटल। शिवम आप ये बताएंगे। 760 सर 140 आ गया 3620 ये 140 आ रहा है। अलग हैंड्स प्रूव मीन summation of fx upon summation of f 3620 divided by 140 कितना है जी बताएं? टॉपिक मैंने बताया था पहले भी, इंटरलिंक है पिछले टॉपिक से, फिर रिवाइज नहीं करोगे अगले में दिक्कत आएगी। 9 तो टाइप के क्वेश्चन जब एक साथ एक ही चैप्टर के अंदर आएंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगी। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें, तभी पल्ले पड़ेगा अगली क्लास। तो डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेम क्वेश्चन दोबारा करना है बाय यूजिंग एज्यूम रीजन।
तो क्या करते हैं एज्यूम्ड मेथड के अंदर हम सर तो सर एग्जाम में क्वेश्चन आया है इसमें मेन से उसमें एज्यूमेंट निकाल के मैंने या ऐसे डायरेक्ट कर दे ट्रैक करते हैं ऐसे कैसे निकालते हैं एज्यूम्ड में जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनमें से ढूंढते हैं कोई एक ऐसा नंबर जो बीच का नंबर हो। हालांकि इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है सर 25 नंबर बीच का है, फिर भी हम सॉल्व करना चाहें तो स्टार्टिंग की और एंड की फिगर का एवरेज 5 और 45 को जोड़ दीजिए 50 डिवाइड बाय 2 25 आता है। तो एज्यूम में बीच का हम फिगर लेते हैं ऑब्जर्वेशन से। डेविएशन बोलते हैं सर इसको, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। डेविएशन इक्वल्स टू x माइनस ए। x है जो ऑब्जर्वेशंस हैं और a है जो एज्यूम मैंने। क्वेश्चन में सबसे पहला पता है 400 हाँ जी -20 सर नेक्स्ट -10 पूछे बिना ना बताएं शिवम, -10 क्वेश्चन पूछे बिना ना बताएं। अरे ना पता है मेरा आप बताएं 0। सर ये x है, x में से मुझे a माइनस करना है और a कितना है 25 है, तो 25 माइनस 25 0 आ गया। अरे अगला ट्राई करो, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 35 में से 25 बाय 10 बच गया। वन या नेक्स्ट 20 हाँ जी 20 20 45 माइनस 25 ये आ गया 20। सेक्शन टोटल बताएंगे यार इसका। हाँ जी सर इसका हाँ जी टोटल इसका 0 आ रहा है, हालांकि टोटल इसका करते नहीं है, यूज का कुछ नहीं। अब हमारे लिए ये वाला नया x ही समझ लीजिए। अब मीन कैसे निकालते थे, x और f की मल्टीप्लाई करके fx निकालते थे, तो इसका टोटल हमारा न्यूमरेटर होता था। अब समझ लीजिए ये वाला x नया आ गया। अब x into f करना, f d बेसिकली। शिवम बताइए पहले वाला। इसको तो पहले वाले का 400 माइनस से 400 माइनस तो कैसे निकालते हैं सर हम, f मल्टीप्लाई बाय d। f d इधर है और f इधर है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय -20 इज इक्वल टू माइनस का 4, ऐसे आएगा। आगे नेक्स्ट बताएंगे माइनस का 240 24 मल्टीप्लाई बाय -10 ये आ गया माइनस का 240। ओम नेक्स्ट 0 40 मल्टीप्लाई बाय 0 0 1 या नेक्स्ट 360 36 मल्टीप्लाई बाय 10 360 प्लस का आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400 प्लस का। टोटल बताना। टोटल बताएंगे आप। आंसर सही चाहिए, जल्दी नहीं चाहिए। सर टोटल 120 प्लस का क्या माइनस का, सर प्लस का बाकी तो लग रही है आंसर। समेशन ऑफ एफ कौन है फॉर्मूला बताएंगे मीन का मेरे को। summation of fd upon the f plus a आगे multiply by c। गलत, सी को स्मॉल स्टेप डेविएशन में बिल्कुल सही जवाब। सी तो आता है स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर। अभी हम कर रहे हैं एज्यूम मेथड में। सी आएगा, कॉमन फैक्टर आएगा।
आर्यन मेरी वैल्यूज पुट कराने में हेल्प कीजिए, मुझे तीनों की वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। वैल्यूज पुट करवाइए। एक की जगह क्या लिखूं आप बताइए? 25 लिखें जी, एक की जगह। ओम आप बताइए मैं यहाँ पर क्या लिखूं ऊपर? 120। सेक्शन नीचे क्या लिखूं? 140. शिवम आंसर बताइए। 25.85. जब सॉल्व करेंगे डेसिमल तो 8 5 के जो अगला नंबर है, जो तीसरा नंबर है, वो 5 या उससे बड़ा है, इसलिए हम डेसिमल बढ़ा देते हैं। तो डेसिमल में अगर कभी भी आंसर आए आपका तो आप सॉल्व कीजिए 3 डिजिट तक, लेकिन लिखिए 2 डिजिट तक, लास्ट वाले डिजिट को राउंड ऑफ कर दीजिए। जैसे आपका आंसर ये आ रहा है 25.8643, वो इसको आप ऐसे लिखोगे, और आपका आंसर आ रहा है 25.865, उसको आप ऐसे लिखोगे। थर्ड वाला नंबर अगर 5 या उससे बड़ा है तो जो लास्ट में आप लिख रहे हो उसको बढ़ा दोगे, और लास्ट वाला नंबर अगर 5 से छोटा तो उसको इग्नोर कर दोगे बस। आंसर सेम ही आता है चाहे मेथड कोई सा ही हो। सेम क्वेश्चन करते हैं फिर से यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे बड़ा स्टेप क्या है? Step deviation. स्टेप डेविएशन। क्या लिखूं यहाँ पर? D upon C. शिवम जिससे पूछूं वही बताएं, मैं ये बार रिमाइंड नहीं करा, मैं आपको भाग देता हूं। डी डैश निकालना है सर हमें, स्टेप डेविएशन का लास्ट स्टेप होता है, कॉमन फैक्टर के थ्रू निकालते हैं हम इसको। जो हमारा डेविएशन आया है डी आया है, इसको हम सी से डिवाइड करते हैं। व्हाट इज सी? कॉमन फैक्टर। हमें इस डी में से कॉमन फैक्टर ढूंढना है, कोई ऐसा नंबर सबको डिवाइड कर दे पूरा पूरा बिना डेसिमल के। आर्यन बताएं कौन सा नंबर ऐसा लग रहा है आपको? 2। बड़े से बड़ा ढूंढना 10। 2 भी गलत नहीं है, तो ये मैं बड़े से बड़ा ढूंढना ताकि और आसानी रहे सॉल्व करना, इसलिए 10 से बड़ा नहीं आ पाएगा। सर 2 से नहीं कर सकते इसको? 2 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा तब भी। हमें ऐसा नंबर ढूंढने से आसानी रहे, तो जितना बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे उतना छोटे नंबर हो जाएंगे, डिवाइड करने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन पहले वाला बताना आपको। -1 है। नेक्स्ट -1. आर्यन। हाँ जी 0। ओम। शिवम। सर इसका 2. सेकंड टोटल जैसे एग्जाम में लिखना पड़ता है डी और डी डैश का। डी टोटल नहीं करना होता, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए करवाया था कि माइनस प्लस वाले की वो प्रैक्टिस हो जाएगी, इसका तो यूज नहीं कुछ। तो डी डैश का भी नहीं। डी डैश को करना है तो आंसर में आएगा। अच्छा हाँ, डी डैश का भी नहीं करना, सॉरी। अगर जब उसका एफ डी डैश है, इसका भी नहीं करना, इसका भी प्रैक्टिस के लिए, इसका प्रैक्टिस के लिए कराया। एफ डी डैश। अब हमारे लिए ये वाला समझ लो नया x है, ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते थे हम फ्रीक्वेंसी को। अब समझ लीजिए ये न्यू वाली फ्रीक्वेंसी, f इधर है 20 और d डैश इधर है -2। क्वेश्चन बताइए पहला। -4. -40 1 है। नेक्स्ट +20 भी -20. -20 को आर्यन। नेक्स्ट f और d डैश की मल्टीप्लाई करनी है आपको। 0। ओम। नेक्स्ट हाँ जी 36। 1 मल्टीप्लाई बाय 36 36। शिवम। नेक्स्ट सर 40 प्लस का 40। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 प्लस। शिवम सेक्शन टोटल 12. टोटल करते टाइम ध्यान रखें, कुछ फिगर माइनस की हैं, कुछ फिगर प्लस की हैं। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक लिखी गई है। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चे साइन लगाना भूल जाते हैं, साइन का ध्यान नहीं रखते हैं, टोटल में इस वजह से गलती हो जाती है।
सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट करो into C whole D dash. इनटू सी और यहाँ पे डी कीजिएगा डी डैश। शिवम क्या लिखूं एक ही जगह सर एग्जाम 25 वन है वन है सॉरी सर 12. आर्यन 0 जीरो नहीं दोबारा चेक करो ओम नेक्स्ट सर 10 आंसर अगेन सेम ही आएगा जो पहले आया था। हर एक मेथड से आंसर सेम आता है। हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज सीखी तीनों मेथड से। ये हमारे 9 टाइप के क्वेश्चन पूरे हो गए। इसमें थोड़ी सी चीज कुछ अलग सीखेंगे अभी। क्वेश्चन नोट कर रहे हैं जी आप सब। मार्क्स दे रखे हैं सर 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 10, 8, 6, 4, 2। कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है जी, प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन को। नया कुछ भी नहीं सीखना इस क्वेश्चन के अंदर। एक कॉन्टिन्यूस सीरीज है, कैसे पता लग रहा है सर? क्लास इंटरवल दे रखे हैं तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है। मीन निकालना है सर इसके अंदर हमें, तो क्लास इंटरवल सीरीज को हम कैसे मीन निकालते हैं? हम क्लास इंटरवल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द मिड वैल्यूज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हो गया जी, फ्रीक्वेंसी। अब मिड वैल्यूज निकाल रहे हैं। मिड वैल्यूज ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो है वो डेसिमल में आएगी, चेक कीजिए। 20 प्लस 29 टोटल हो गया 49 डिवाइड बाय 2 24.5 24.5। इस तरीके से हमें मिड वैल्यू निकालनी है, फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व करना। सक्षम नेक्स्ट बताएं। हाँ जी, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30 ऐसा था, तो हमने 10 से 20 का क्या किया था? 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 15 आ गया, हमने यहाँ पे 15 लिख दिया था। बीच की वैल्यू निकाल रहे हैं, कि बीच की वैल्यू मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? अपर और लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइड करते हैं। 34.5. 34.5। वन नेक्स्ट बताएं। आर नेक्स्ट बताएं। 54.5 ओम नेक्स्ट बताएं। सर 64 डायरेक्ट मेथड। सर लेकिन इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज थोड़ी है। कॉन्टिन्यूस सीरीज का मतलब है क्लास इंटरवल वाली सीरीज, उसके अंदर की वैरायटी होती है कि So then वो से then इसको 0.5 plus 0.5 minus 2 कर सकते हैं. कर सकते हैं, लेकिन मतलब इस तरीके से सिखा रहा हूं पहले आपको मैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अगर सिंपल सीरीज से करोगे तो कितना टफ हो जाएगा। टफ कैसे हो जाएगा सर? ये देखिए 44.5 मल्टीप्लाई बाय 6, 34.5 मल्टीप्लाई बाय 8। देख पा रहे हैं? कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, तो सिंपल से डायरेक्ट मेथड से ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करें हम एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से, तो एक बड़ा सा नंबर इन सबसे माइनस कर देंगे, छोटा सा नंबर आ जाएगा बस। ये एज्यूम वाले से करें इसको, चलिए कीजिए सॉल्व। एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व कीजिए इसको। x minus a। हम बताइए मुझे assume मीन कितना है? What is a? What is the value of a?
कौन है आप बताएं? 10.0 या 10? आई एम आस्किंग ए। और तो सर ए 10 तो होगा। सक्षम आप बताएं? 44.5. 44.5 कैसे निकालते हैं सर हम? ए जो बीच की फिगर हो x के अंदर से जो कोई बीच की फिगर हो उसे बोलते हैं a। अगर नहीं समझ में आता तो छोटे वाले और बड़े वाले को जोड़ करके डिवाइड बाय 2 कर दो। छोटे वाला बड़ा वाला को डिवाइड बाय 2 कर दो। सर इसमें पार्ट रेस थी इसलिए 20 मिनटों में ऐसे पता चल गई देखने से। दोबारा अच्छे से बोलो। इसमें सर पार्ट रेस थी, पार्ट डिजिट्स। डिजिट 5 थी यहां पर। हाँ अगर मैं 20 मिनट देखने से पता चल गई, अगर सर 6 होते तो कैसे करते फिर? स्टार्टिंग और एंड की ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। सर ऐसी जैसे आपने कहा 5 में से 20 की तो 6 में से मैं कह रहा हूं 20 सेंस के अंदर तो पहले वाली और 20वें वाली को जोड़ दो डिवाइड बाय 2। ठीक है शिवम, पहले वाली बताना मेरे को साइन के साथ। सर -16। -16 आप बताइए सेक्शन। सर -16। -2. 24.5 में से अगर आप 44.5 माइनस करोगे तो 20 बचेगा नेगेटिव। आगे नेक्स्ट होता है -10 ओम सर 0। मान्य 10.5 सिर्फ 10। 54.5 में से 44.5 गया 10 सेक्शन। 20. ओम अगला स्टेप क्या है? अब क्या निकालना मुझे इसके बाद? बताइए। वैल्यू नहीं पूछ रहा, निकालना क्या है मेरे को, यहाँ पर क्या लिखूं? हम तो एसडीएम मेथड से कर रहे हैं, तो स्टेप डेविएशन में होता है। शिवम आप बताएं। सर एफडी। एफडी सर पहले -200 पहले। ठीक है। डेविएशन निकालने के बाद उसको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करना तभी तो एफडी आएगा। ये तो काम की चीज है वो। इस स्टेप्स को ध्यान रखने हैं। ये जो नो मेथड हो गए हैं कि चैप्टर के अंदर, इसमें आपको समझ सारे मेथड आ जाते हैं। एग्जाम का टाइम ये ध्यान नहीं रहता, कभी मल्टीप्लाई करते हैं, कभी माइनस करते हैं, कभी कभी डिवाइड करते हैं, ये ध्यान नहीं रहता एग्जाम के टाइम, बहुत सोच हो जाता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय -20 हो गया -200, ऐसे करना है इसको। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। सेक्शन बताएं नेक्स्ट। -80. 1 या नेक्स्ट 0 शिवम सर नेक्स्ट 40 + 1 आर्यन 50 ओम 8 सर 40 सर 40 सेक्शन टोटल -20. ओम फॉर्मूला करेक्ट करना है मुझे, कैसे करूं? फॉर्मूला ठीक करवाओ, गलत लिखा फॉर्मूला, उसको ठीक करवाओ। सर सी डालें। सी डालो और कुछ। शिवम सर सी सर डी डैश डाल दो। डी कर डैश डालो, समीशन तो आएगा। सम तो करना इसका। आर्यन ए की वैल्यू कितने लिखूं? सर डी की वैल्यू सर 44.5 44.5 मान्य ऊपर कितना लिखूं यहाँ पर? -200 ओम नीचे नीचे कितना लिखना है बताओ? शिवम आप बताइए। इसके नीचे
तो टोटल है f का समेशन ऑफ f। अच्छा आंसर 37.83। देखिए बाकी सब एग्री करेंगे आंसर से। सर मेरा 37.9 आ रहा है। मैंने करें कैलकुलेशन में हो रहा है। सेकंड लास्ट वैरायटी नोट करें। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टेप बढ़ जाता है, उसकी मिड वैल्यू निकाल करके उसे डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। अब ये लेस देन वाली सीरीज आ गई है, इसमें हमारा एक स्टेप और बढ़ जाएगा। पहले इस लेस देन वाली सीरीज को हम क्लास इंटरवल वाली सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद मिड वैल्यू निकाल कर उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा सॉल्व। अब क्लास इंटरवल सीरीज बनाना कैसा है, क्लास इंटरवल सर ऐसे देखो, इसका मीनिंग पढ़ें। ऐसे 5 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से कम आए, ये क्या रहा पहली वाली है। ऐसे 5 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से कम आए, तो ऐसे लिख दूं कि 0 to 10 के बीच में 5 बच्चों के मार्क्स आए, है कि नहीं। 10 से कम बच्चे, 10 से कम मार्क्स आए 5 बच्चों। यहां से देखना है तो ऐसे 17 बच्चे हैं, यहां से पढ़ना, ऐसे 17 बच्चे हैं जिनके 20 से कम मार्क्स आए। मतलब इन 17 के में ऐसा बच्चा भी आ गया जिसके 2 नंबर आए हैं, ऐसा बच्चा भी आ गया जिसके 0 मार्क्स आए हैं, जिसके 5, जिसके 10, जिसके 17, जिसके 19, 12, ये वाले मार्क्स 17 बच्चों के हैं टोटल। इसके अंदर ये 5 भी इंक्लूड होंगे, पक्की बात है। तो सिर्फ 10 से 20 मार्क्स वाले बच्चे कितने होंगे? 13 22 12 बस अपनी मैथमेटिक्स ठीक करने वाला है। 17 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 से कम नंबर आए हैं। वो समझ लीजिए 17 बच्चे तो नालायक हैं, ये महानालायक, इनके 10 से भी कम मार्क्स आए, तो सिर्फ नालायक वाले बच्चे बताना है, एक्सक्लूडिंग महानालायक 12 हो गए। मतलब 10 से अबव हो लेकिन 20 से बिलो। कैसे क्या सर हमने ये? सर तो ये सीएमडी आ, हाँ जी, वो सीएमडी आ मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। अभी हम नया वाला एफ निकाल रहे हैं। अब ये चीज निकाल पा रहे हैं, हम निकाल पा रहे हैं, ये देखो आप लेस देन वाली सीरीज को हम पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लास इंटर वाली सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इस मिड वैल्यू निकाल करके उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। 31 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 30 से कम मार्क्स आए, मतलब इसमें ये वाले भी आ गए, ये सारे आ गए।
तो 20 से अबव हो, वो कितने बच्चे हो? 17 से 5 वाले भी तो काउंट होंगे ना। 17 के अंदर 5 जुड़ा हुआ, 17 के अंदर 5 जुड़ा हुआ है। अच्छे से देख लीजिए इसको, कंफ्यूजन दोबारा पूछ लीजिए। सो ऐसे 41 41 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 40 से कम मार्क्स आए, तो उसमें से 30 बिलो वाले हटा देते हैं, 10 बच्चे बचे। सिंपल सी बात, आप ये सोचो, चलो इस ऊपर में कॉन्सेप्ट को नहीं भी पल्ले पड़ रहा, इसको देख करके आपसे कुछ भी पूछा जाए, ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम्स के एंट्रेंस में भी आते हैं वाले क्वेश्चन, ऐसे आपको सीरीज दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 से 50 के बीच में मार्क्स। फिर क्वेश्चन से भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बस ये चार्ट दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू बेस्ड 4 ऑप्शंस होंगे और हमें पता लगाना है इसको देख करके कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 40 से 50 के बीच में नंबर, बताओ कितने? 8 बच्चे। 50 से कम वाले 49 हैं, 40 से कम वाले 41 हैं, तो इनके बीच में 8 बच्चे हो, ठीक है? समझ में नहीं आया, तो थोड़ा समझाओगे? 50 से कम मार्क्स आए हो ऐसे बच्चे 49 हैं, 40 से कम मार्क्स आए हो ऐसे बच्चे 41, तो 40 से ऊपर आए हो क्योंकि 50 से कम आए हैं ऐसे बच्चे कितने हैं? उनके बीच के 8 बच्चे। तो क्योंकि हमारा भी एमसीक्यू बेस्ड है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, पूरा सॉल्व करें तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा सॉल्व करने के लिए नॉलेज पॉइंट से कराई जा रही है बात। तो इस क्वेश्चन को देख करके ऐसा पूछा जाए कि बताओ ये लेस देन कितना है, मोर देन कितना है, इसमें किसके बीच में कितने बच्चे हैं, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, रेडी रहना उसके लिए। चलिए अब हमारे पास नया वाला f अवेलेबल है, नया वाली फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, इस क्लास इंटरवल सीरीज को तुरंत कन्वर्ट कीजिए डिस्क्रीट सीरीज में बाय फाइंडिंग आउट मिड वैल्यू। x से डिनोट कर रहा हूं मैं इसको, सेक्शन बताएं जी। शिवम 15 मान्या 25 आर्यन 35 ओम 40 सॉल्व कीजिए सिंपल डायरेक्ट मेथड से। x से f अवेलेबल आपके पास, हाँ जी, उसकी बैटरी 2-3 बार होगी, सिंपल वाले की बैटरी से एक बार भी इससे करवा लो। मान्य पता है पहला 25 शिवम 180 आर्यन नेक्स्ट ओम आपने कर लिया, बताओ हाँ जी 350 आर्यन आप लोग बताओ 410 हाँ जी 510 510 मान्य लास्ट वाला 360 बाकी सब लग रही है, चेक कर लीजिए एक बार, बाकी सब क्रॉस चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। पाँच सौ 10 कौन सा है ये? सर यहाँ पे 350 आना है। टोटल ट्रांजैक्शन
0.65 1265 और फॉर्मूला बताना मुझे भी निकाल सर सिग्मा एनपी ये है ही इसमें सिग्मा और नंबर ऑफ आरएन वन है अपॉन समेशन ऑफ fx अपॉन द समेशन ऑफ f जो आप फॉर्मूला बता रहे हो सिंपल सीरीज का, ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का। सक्षम मुझे बता डिनोमिनेटर, शिवम न्यूमरेटर बताना। 49 7265 न्यूमरेटर टू 5.82 यहाँ तक आ गया। लेस देन सीरीज कर लीजिए हमने, हमारे सामने आ रही है मोर देन सीरीज। 0 से ज्यादा मार्क्स हैं 30 बच्चों के, 2 से ज्यादा मार्क्स हैं 28 बच्चों के, 4 से ज्यादा मार्क्स हैं 24 बच्चों के, 6 से ज्यादा मार्क्स हैं 18 बच्चों के और 8 से ज्यादा मार्क्स हैं 10 बच्चों के। कोशिश कीजिए क्लास इंटरवल बनाने की, ट्राई कीजिए खुद से। 0 से हाँ जी, पहले वाला इंटरवल बना हुआ है जी 0 से 2। 2 से कितने बच्चे हैं इसके अंदर? 2 को 0 से ऊपर वाले बच्चे 30 हैं, 2 से ऊपर वाले 28 हैं, तो इनके पीछे वाले कितने में? 2 ही तो हुए। अगले वाले इंटरवल बनेगा 2 से 4। जिन बच्चों के 0 से 2 से ज्यादा मार्क्स हो लेकिन 4 से कम हो, कितने बच्चे हैं ऐसे? 4 बच्चे। चार से ज्यादा मार्क्स हो लेकिन 6 से कम हो, कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। 6 से ज्यादा मार्क्स हो लेकिन 8 से कम हो, कितने बच्चे हैं? शिवम 6 से ज्यादा मार्क्स हो लेकिन 8 से कम हो, कितने बच्चे हैं? सर 6 8। 8 से ऊपर कितने मार्क्स तक आ सकता है तो कुछ बता नहीं रखा, क्योंकि पूरा इंटरवल 2 का चल रहा है तो इसको भी 2 का ही प्रेज्यूम करेंगे हम। सेक्शन कितना लिखेंगे? 8 से ज्यादा मार्क्स 10 बच्चों के। अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी न्यू वाली मिल गई है, हमें इसी नए वाली फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करना है, सॉल्व करना है। फ्रीक्वेंसी हां जी, फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी इस वैल्यू पर इस क्वेश्चन में ये तो जिसको नहीं सीखने हैं कि 0 से ज्यादा मार्क्स 30 बच्चों के हैं और 2 से ज्यादा मार्क्स 28 बच्चों के हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 2 से कम हैं और 0 से ज्यादा हैं? 2 बच्चे हैं। क्लास इंटरवल को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें डिस्क्रीट सीरीज में मिड वैल्यू लेकर के। हम पहले वाले बताएं। अरे 1 है, सिर्फ 1 1 सॉल्व कैसे करना है देखिए, जो क्लास इंटरवल है इसकी लोअर लिमिट को अपर लिमिट में जोड़ दो और डिवाइड बाय 2 कर दो।
0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 1 ओम नेक्स्ट बताओ सर 3 आर्यन नेक्स्ट सर 5 कोई दिमाग में जरूरत नहीं है, मैं बीच में बताना है आपको 4 6 के बीच में क्या आता है 5 आता है 7 6 8 के बीच में क्या आता है विषय में सर 7 सक्षम अब ये नया वाला x है और ये नया वाला f है फटाफट से fx निकालो खत्म जी क्वेश्चन सर 6.34 हाँ आंसर बता रहे हो अच्छा बिल्कुल मैं करते हैं शिवम बताइए पहला सर 30 No, 2 सर सर fx बता है ना हाँ fx सर 2 fx 2 वान्या 12 आर्यन सर 30 ओम x को और f को मल्टीप्लाई करना है उससे fx आएगा बताइए x इधर है f इधर है 56 सक्षम नेक्स्ट 90 शिवम टोटल टोटल आर्यन 20 सर 19 सर 200 200 सर 190 190 190 ओम टोटल बताएं इसका 30 सक्षम आंसर बताएं 6.34 6.34 कोई डाउट तो पूछिए यहाँ पर आ सकते हैं